नमस्कार, मैं देवेंद्र पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य कथा स्टोरीज। आज की सत्य कथा हर उस लड़की और हर उस परिवार को सोचने पर मजबूर कर देगी कि सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहना कब और कैसे जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। हो सकता है आप सही हो, आप कुछ गलत भी ना करते हो, लेकिन ये जो पढ़े लिखे बेरोजगारों के दिमाग हैं, अब ये मेहनत से नहीं, शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे किसी की इज्जत उछालकर या किसी की जिंदगी बर्बाद करके। स्क्रीन पर इस आरोपी की तस्वीर को आप देखिए, एक आम चेहरा, लेकिन इसके मोबाइल में सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी कैद थी। मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, आधा दर्जन से ज्यादा सिम कार्ड, 250 से ज्यादा लड़कियों की फोटो और वीडियो, अश्लील चैट और 100 से ज्यादा फेक इंस्टाग्राम आईडी। ये जाल सिर्फ मध्य प्रदेश तक नहीं, कई राज्यों तक फैला हुआ था। और ये शख्स लड़कियों को पहले दोस्त बनाता था, फिर ब्लैकमेल करता था, और जब पैसे खत्म होते तो सेक्सटॉर्शन तक उतर आता था। कई जिंदगियां बर्बाद करने के बाद आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है। लेकिन सवाल यह है, पुलिस इसके गिरेबान तक कैसे पहुंची? एक लड़की ने कैसे हिम्मत दिखाई? और ये शातिर आखिर लड़कियों को फंसाता कैसे था? जवाब मिलेंगे इस पूरी सत्य कथा में, क्योंकि ये कहानी सिर्फ यविता की नहीं है, ये कहानी आपके घर की किसी बेटी की भी हो सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने एक ऐसे शातिर युवक को गिरफ्तार किया जिसने सोशल मीडिया को अपराध का सबसे खतरनाक हथियार बना दिया था। उसका नाम था साहिल विश्वकर्मा। देखने में बिल्कुल साधारण, बातचीत में सामान्य, लेकिन दिमाग ऐसा जो हर पल किसी एक शिकार की तलाश में रहता था। जब पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली तो जो सामने आया उसने सबको हिला दिया। कई मोबाइल फोन, 3 पेन ड्राइव, 8 सिम कार्ड और 250 से ज्यादा लड़कियों के फोटो, वीडियो और चैट रिकॉर्ड। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर 100 से ज्यादा फेक आईडी, और वो भी लड़कियों के नाम से। यह कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था, यह एक चलता फिरता साइबर गिरोह था जो अकेले ही कई जिंदगियों को बर्बाद कर चुका था। साहिल का तरीका जितना आसान दिखता था, उतना ही खतरनाक था। वह सबसे पहले सोशल मीडिया पर किसी लड़की की फोटो उठाता, उस फोटो से एक फेक प्रोफाइल बनाता, फिर उस प्रोफाइल से दूसरी लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता, और यहीं से शुरू होती थी उसकी चाल। लड़कियां जब किसी लड़की की प्रोफाइल देखती तो उन्हें कोई खतरा नहीं लगता था, और वे आसानी से रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेती। धीरे धीरे बातचीत शुरू होती। हाय, कैसी हो, क्या कर रही हो, तुम बहुत अच्छी लगती हो। कुछ ही दिनों में यह बातचीत दोस्ती में बदल जाती, और दोस्ती भरोसे में। और जैसे ही भरोसा बनता, साहिल उनके जीवन के हर पहलू में घुस जाता। परिवार, दोस्त, कॉलेज और सबसे अहम, उनका निजी रिश्ता। जबलपुर के बरगी नगर की रहने वाली 23 साल की यविता एक मेहनती, समझदार और अपने करियर को लेकर गंभीर लड़की थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। पिता, पढ़ाई और कुछ करीबी दोस्त। मां का देहांत हो चुका था, पिता ही उसका सब कुछ थे। वह जानती थी कि उसे अपने पिता का भरोसा कभी नहीं तोड़ना है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक दिन कोई उसी भरोसे को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। दिसंबर की एक शाम, यविता अपने फोन में इंस्टाग्राम चला रही थी। तभी एक नोटिफिकेशन आया। हर्षित उसका पुराना जानने वाला, जिससे कभी उसकी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। अरे, इतने दिनों बाद। उसने बिना सोचे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। कुछ ही देर बाद मैसेज आया, हाय सविता, कैसी हो। सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल असली, लेकिन असलियत कुछ और थी।
28 जनवरी 2026 शाम का समय, फोन बजता है। हेलो। मैं साहिल बोल रहा हूँ, हर्षित का दोस्त। हर्षित का दोस्त? मैंने कभी नाम नहीं सुना। सीधी बात करता हूँ, तुम्हारे कुछ फोटो और वीडियो मेरे पास हैं, अगर चाहिए तो पैसे देने होंगे। यह सुनते ही यविता के हाथ कांपने लगे। कौन सी फोटो? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। बहुत समझदार बनने की जरूरत नहीं है, अगर वायरल हो गए तो संभाल नहीं पाओगी। यविता के दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, अगर ये सच हुआ तो समाज, पड़ोसी, कॉलेज और सबसे बड़ा डर उसके पिता। उसने कांपते हुए कहा, ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी। और यहीं से शुरू हुआ उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर। पहले 8,500 रुपए, फिर एक हफ्ते बाद अब मेरे दोस्त को भी पता चल गया है, उसे भी पैसे चाहिए। कितने? 15,000। इस तरह हर हफ्ते नई मांग, नई धमकी। एक महीने में वह 50,000 रुपए दे चुकी थी। उसने अपने सपनों के लिए बचाए पैसे खत्म कर दिए, अपनी बहन के लिए खरीदी ज्वेलरी तक बेच दी। हर रात वह रोती और हर सुबह खुद को समझाती, बस आज के बाद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म कुछ नहीं होता। 18 फरवरी 2026 की रात यविता ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, जो करना है कर लो। फोन पर कुछ पल की खामोशी, फिर एक धीमी डरावनी आवाज। ठीक है, पैसे नहीं दे सकती तो एक और रास्ता है, मुझसे मिलो, एक बार सेक्स कर लो, सब खत्म कर दूंगा। यह सुनकर यविता के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। यविता गुस्से में, अब मेरे पास पैसे नहीं है, जो करना है कर लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं कोई और सौदा नहीं करना चाहूंगी। यह कहते ही उसने फोन काट दिया। लेकिन उस रात वह सो नहीं पाई। 4 मार्च 2026 होली का दिन। साहिल का फिर फोन आया, मैं शहर में हूं, मिलना है। मैं शहर में हूँ, मिलना है? मैं नहीं आऊंगी। तो कल सुबह तुम्हारे पापा के फोन पर सब होगा। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर, कहाँ आना है? साईं मंदिर के पास एक साधारण सा लड़का, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। पैसे लाई? मैं पहले से ही बहुत दे चुकी हूँ। मुझे हिसाब दे चाहिए, 12,000 और। 11 मार्च 2026 की सुबह यविता सीधे थाने पहुंची, आंखों में आंसू, लेकिन इस बार डर से ज्यादा हिम्मत थी। थाने की इंचार्ज सरिता पटेल ने उसे भरोसा दिलाया, अब तुम अकेली नहीं हो, अब वो बचेगा नहीं। पुलिस ने नागपुर में दबिश दी और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। जब उसके डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले गए तो एक एक करके कई राज सामने आए। यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी से जुड़ा अपराध था। मैं फेक आईडी बनाता था, दोस्ती करता था, उनकी पर्सनल लाइफ जानता था और फिर उसी से ब्लैकमेल करता था उन्हें डराता था कि मेरे साथ आकर सेक्स करो, अगर सेक्स नहीं करोगी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। 100 से ज़्यादा लड़कियों को फंसा चुका हूँ मैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से फेक आईडी बनाकर एक व्यक्ति जो है उनसे फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है और अवैध जो है पैसे मांग रहा है और पैसे ना देने पर शारीरिक संबंध बनाने की मांग भी कर रहा है। इस पर जो है अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। क्या नाम है व्यक्ति का? ये जो है बरगीनगर का निवासी है, हालांकि ये साहिल विश्वकर्मा पिता अशोक विश्वकर्मा। अच्छा। और ये हॉस्टल ब्लॉक में रहता है, पर वर्तमान में ये करीब 5-6 महीने से
नागपुर में रह के काम कर रहा था और वहीं से ये जो है अलग अलग लड़कियों को फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से फेक आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनकी जो है गोपनीयता जानकारी लेकर उनको वायरल करने की धमकी देता था। अच्छा, मतलब वायरल करने के एवज में पैसे और बिल्कुल, पैसे इसमें वो दो ही चीजें की मांग करता जी। है सर कि या तो आप हमारी जो फिजिकल नीड है वो पूरी करें या तो फिर हमें पैसे दें। तो ये लगातार 5-6 महीने से पीड़िता को परेशान कर रहा था और एक ही नहीं, बरगी नगर में भी और भी मामले सामने आ रहे हैं। जैसे एक मामला सामने आया था 11 तारीख को, जी। उसके बाद फिर आज एक पीड़िता और सामने आई है, उसने भी इसी तरीके से जो है रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनके पास भी जो है व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम के माध्यम से आईडी बनाकर इसने साहिल के द्वारा परेशान किया है, शारीरिक संबंध बनाने की मांग की है और पैसे के लिए भी दबाव बना रहा था लगातार। कुछ प्रूफ मिले क्या? बिल्कुल, जो इंस्टाग्राम की आईडी है उसमें भी जो है वो मैसेज किए हैं और व्हाट्सएप में भी उसने मैसेज किए हैं, तो वो उनकी जो चैट है वो बातचीत हुई है, वो सारी चीज़ें सामने आई हैं और आगे भी बेचना जारी है। साइबर के माध्यम से अंदर तक की जानकारी निकाली जाएगी और हमें जो आरोपी का जो फोन मिला है, जो जब्त हुआ है, उसके पास से पेन ड्राइव भी जब्त है, जी। उसमें भी तमाम जो है लड़कियों के फोटो वीडियोस हैं जिनकी जानकारी साइबर की मदद से ली जाएगी। सोचिए, अगर यविता पुलिस के पास नहीं जाती तो आज भी साहिल किसी और को फंसा रहा होता। याद रखिए, अगर कोई आपको धमकाए, अगर कोई आपको डराए तो चुप मत रहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी अपराधी की ताकत बन जाती है। ये वीडियो अगर आपने यहां तक देखा है तो सिर्फ लाइक मत करो, एक लड़की का नाम याद करके ये वीडियो उसे भेज दो, क्योंकि हो सकता है वो अगला टारगेट हो। जल्द मिलूंगा किसी और सत्य कथा के साथ, तब तक नमस्कार।